राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आज दिनांक 27 अप्रैल 2023 को राज्य के सभी विद्यालयों में वर्ग 1, 2, 3 के नामांकित छात्र छात्राओं के अभिभावकों की बैठक हो रही है। इसी कड़ी में आज मध्य विद्यालय भोआरा के स्मार्ट क्लासरूम में अपने यहाँ नामांकित वर्ग 1, 2, 3 के बच्चों के माता पिता अभिभावक दादा दादी के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मैं उमेश कुमार प्रधानाध्यापक बहुत खुश हूँ। एक नई शुरुआत हमने शुरू की है। इससे पूर्व भी हमने बैठक की थी, पेरेंट्स मीटिंग, और विद्यालय की उपलब्धियों को विभिन्न न्यूज़ चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर चल रही है। हमने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस टीवी पर सबको दिखाया था। हम 29 अगस्त 2022 को जब इस विद्यालय में योगदान किए, उसके बाद विद्यालय की दशा और दिशा को सुधारने के लिए हमने 1 साल का समय लिया था। और इसी कड़ी में हमने बहुत सारे प्रयास किए हमारे सभी शिक्षक के सहयोग से। हमारे शिक्षक भी सभी विद्वान लोग हैं और विद्वान के साथ साथ एक पारिवारिक समूह मिलकर काम करने में विश्वास करते हैं। हम आगे बढ़े, सभी लोग उसके सहभागी बने। अच्छी माहौल हमको मिला। यहाँ पर समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों का भी सहयोग मिला विद्यालय विकास में। जहाँ तक हो सका हमने भी प्रयास किया। इसी प्रयास की कड़ी में विद्यालय के रंग रोगन एक नए डिजाइन में की गई। बच्चों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले, इस पर भी हमने ध्यान दिया और इसका प्रतिफल भी हमें मिला। बहुत दिनों के बाद इस विद्यालय में राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति हम चर्चा किए थे। एक बच्चे स्टेट में 7वां रैंक लाया है, बहुत बड़ी बात है। शुरुआत थी। इस बार हमने अभी से ही वर्ग 8 के बच्चों को प्रोत्साहित करना शुरू किया है, जो अभी से तैयारी करने के लिए। वर्ग 1 से 8 की सभी एक पीरियड सब दिन हमने प्रयास किया स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई हो, जिस पर एक झलक आपने देखा होगा इस टीवी पर। तो आपसे अब नम्र निवेदन है, जो भी अनामांकित बच्चे हैं उसको आप यहाँ नामांकन करवा दें। उसके बाद प्रतिदिन स्कूल भेजवाएं निर्धारित ड्रेस कोड में। इसके बाद आप हमारे जो शैक्षणिक गतिविधि है, जो हमारे विद्यालय का रंग रोगन हुआ, उसका भी आप अवलोकन कर लेंगे। अवलोकन के पश्चात तो विद्यालय ने जो शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है विभिन्न आयामों में, इसका प्रचार प्रसार आप भी मोहल्ले में करिएगा। जो हमारा विद्यालय ऐसा है, हमको नहीं लगता है जो अब जिला में ऐसा कोई विद्यालय इस मानक पर खड़ा हो जहां पहली से 8वीं के बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई होती हो। पूरा मेरा कैंपस वाईफाई युक्त है। एक टीम वर्क के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सभी शिक्षक इसमें सहभागी हैं। हमारी जो वर्ग 3 की शिक्षिका है समीना जी, उनका बेहतर सहयोग छोटे छोटे बच्चों को मिल रहा है। वर्ग 1 से 3 तक की हमने पुस्तकों का वितरण सभी बच्चों के बीच भी कर दिया है, जो राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उनको शिक्षण दी जा रही है। और इसमें जो स्मार्ट क्लासरूम में हमने दीवारों पर पेंटिंग कराई है, उसके माध्यम से बच्चों को नवाचार, इनोवेशन, जो चीज़ दिखता है वो उसके माथे में ज़्यादा देर तक रहता है। इसी कड़ी में नया इनोवेशन है मेरा,
अब हम चाहेंगे जो हमारे विद्यालय के वरीय शिक्षक सतीश सर आज के शिक्षक अभिभावक बैठक पर अपनी बात रखेंगे। सतीश बाबू। तुम लोग के माता आई है ना, स्वागत किया है तुम लोग, ताली लगाओ तो। ऐसे ताली मत लगाओ, 3 सेट की ताली लगाओ। मेरे साथ लगाना है और काउंट के साथ लगाएगी, ठीक है ना, जैसे प्रार्थना में हम लोग लगाते हैं। एक, आज जैसा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश बाबू बताए हैं कि सरकारी स्कूल अब बदल रहा है। पहले जो आप देखते थे विद्यालय, उस विद्यालय में और अब जो विद्यालय नया इनोवेशन जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर आ गया है और वो डिपेंड करता है वहाँ के टीचर, वहाँ के समाज और वहाँ के जो बच्चे हैं उस पर। उसमें का शिक्षकों की है, उससे थोड़ी भी भूमिका आपकी कम नहीं है, क्योंकि आप हमें बच्चे देंगे और हम उस बच्चे को राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी तैयार करके समय से विद्यालय भेजना। छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके आज का जो ये मीटिंग है वो वर्ग 1 से और 3 तक के ही बच्चे हैं। हम लोग भी कभी बच्चे थे, हम लोग इस बात को खुद समझ रहे हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो सबसे ज्यादा कठिनाई उसकी माँ को होती है, पिता को उतना नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को तैयार कराना समझिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। छोटा बच्चा रहता है, खास करके मॉर्निंग स्कूल जब आता है, उठने में बदमाशी करेगा, उसके लिए उसको थोड़ा सा देह को दबाइए, उसको उसी समय में आप कुछ डांट डपट कर दीजिएगा तो बच्चा वो एकदम गुस्सा आ जाएगा और बच्चा उस दिन एकदम नहीं स्कूल आएगा। तो जब आप बच्चे के साथ उसको तैयारी कराने के क्रम में उसको उठाते हैं तो सुबह में बच्चा उठना नहीं चाहता रहता है, जनरली बच्चा का ये लक्षण होता है। तो उस समय बच्चे को हम डांट डपट नहीं करें, उसके शरीर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके कीजिए जो उसका मसल्स जो है वो ये हो और वो उठेगा। उसके बाद नित्य क्रिया क्रम से उसको आपको तैयार करवाना पड़ेगा निवृत्त होकर के, खास करके वो बाथरूम जाए, ब्रश कर ले, नहा ले और स्कूल ड्रेस